मेरा नाम स्मृति तिवारी है। मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ। जल, रोली, रुचना, अक्षर, फूल, 33 करोड़ में से चलाता कौन है इस पृथ्वी को? मैंने जब अपनी आंखें बंद करी तो मैंने एक दर्शन देखा कि पिता कुछ भी हो पर तेरा भवन मुझसे न छूटे। अगर तुम्हारी मूर्तियों में दम है तो एक मेरा आत्मा वापस ला के दिखा। मैंने कहा, मैंने इस बच्चे का जीवन दान मांगा। मैंने कहा कि यही बच्चा मेरी गोद में आए। ओह माय गॉड, इट्स अ कंप्लीट। सभी मसीह भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज आप लोग के बीच में फिर से हम एक गवाही लेके आए हुए हैं। ये गवाही बहुत ही अच्छी गवाही है। आप लोग इस गवाही को जरूर सुनिएगा। फ्रेंड, इस गवाही को स्क्रॉल नहीं करिएगा, पूरी गवाही सुनिएगा। सचमुच हमारा परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है। फ्रेंड, ये गवाही एक बहन की है गवाही। ये बहन जो परमेश्वर को सिर्फ नाम सुनी थी, उनको नहीं जानती थी कि परमेश्वर कौन है। पर इनको परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने इनको कैसे चुना, कैसे अपने पास बुलाया, इस गवाही के माध्यम से हम लोग सुनेंगे। तो फ्रेंड, आप लोग देर नहीं करते, इस गवाही को सुनते हैं। मेरा दिल प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरा नाम स्मृति तिवारी है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत ही स्टॉन्च हिंदू परिवार, ऐसा ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई, पली बढ़ी और वहीं के जो तौर तरीके थे वो सीख कर बड़ी हुई। मेरी जो नानी थी वो मेरी एक तरह से कह लीजिए कि शिक्षक हुआ करती थी घर पे। लेकिन जो मेरा जन्म था वो बहुत ही त्रासदीपूर्ण समय में हुआ था, क्योंकि जिस वक्त मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी उसके कुछ ही महीनों बाद मेरे पापा रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। और उसके कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ। और बचपन से बड़े होने तक मैंने एक चीज़ देखी थी कि इस दुनिया में लोग मतलबी बहुत हैं, स्वार्थी बहुत हैं, मौका परस्त हैं। सच्चा प्यार कहीं नहीं है और कहीं भी आप देखिए बनावट है। हर जगह एक चेहरे पे मुखौटे चढ़ाए हुए लोगों को मैंने देखा। जो हमारे सो कॉल्ड अपने थे वो भी हमारे अपने नहीं थे। मतलब जब हमें ज़रूरत होती थी तब वो काम नहीं आते थे, या अगर काम भी आते थे तो ऐसे एहसान जताते थे जैसे कोई बहुत भारी उपकार हमारा उन्होंने कर दिया है। इन्हीं सब के चलते मेरे अंदर एक खोज थी कि क्या इस धरती पर कोई है जो मुझसे सच्चा प्यार करता है। और दूसरी चीज़ एक ये थी कि हमारे पास बहुत ही ढेर सारे रिचुअल्स होते थे, रीति रिवाज जिनको हम कहते हैं, कर्म कांड, पूजा पाठ, वो सब हमें बचपन से सिखाए जाते थे और मैं उन सबको करते हुए बड़ी हुई। लेकिन उनमें मेरा कहीं ना कहीं विश्वास जम नहीं पाता था। उदाहरण के लिए मैं अपनी नानी से पूछती थी कि नानी, कौन है जो इस पृथ्वी को चलाता है? क्योंकि दिल में कहीं मुझे लगता था कि कोई एक ऐसी शक्ति होगी जो इस पूरी सृष्टि को चलाती है। तो मैं उनसे पूछती थी कि कौन है, तो वो कहती थी हमारे पास 33 करोड़ हैं। फिर मैं कहती थी कि 33 करोड़ में से चलाता कौन है इस पृथ्वी को? वो कहती थी मुझे नहीं पता। फिर कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता था तो मैं पूछती थी, अच्छा भगवान दिखता कैसा है? तो हमारे पास पूजा की एक अलमारी होती थी, उसमें बहुत सारी मूर्तियाँ और फोटोएं होती थी, तो वो उसकी तरफ इशारा करके कहती थी कि ऐसा दिखता है। फिर मैं कंफ्यूज हो जाती थी, मैं कहती थी लेकिन इनमें से किसके जैसा दिखता है? तो कई बार वो खींच जाती थी मेरे सवालों से और वो कहती थी मुझे नहीं पता कैसा दिखता है, तुम्हारे बेकार के सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। फिर कई बार मैं जब मूर्तियों को देखती थी तो उनको देख के मेरे अंदर एक ख्याल आता था। मैं पूछती थी कि अच्छा हमारे पास सिर्फ 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं और हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखता हो, तो हमारे भगवान के पास ये सब क्यों है? वो कहती थी वो सर्वशक्तिमान है। तो मुझे ये सारी चीज़ें इतना कंफ्यूज करती थी कि कभी भी मेरा एक प्रॉपर विश्वास जम ही नहीं पाया वहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैं खोजती थी कि कौन होगा इस धरती पे जो मुझे सच्चा प्यार देगा। और मेरी ये जो जर्नी थी ये ऐसे ही चलती रही और कई बार डांट खाई, मार भी खाई नानी से इस सब बहस और जिरह के चलते, लेकिन वो सवाल का जवाब कभी नहीं मिला। और इन्हीं सब के बीच मैं कॉलेज में थी
और कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम एक जॉब ज्वाइन किया हुआ था। वहाँ पर इत्तेफाक से, परमेश्वर इत्तेफाक बहुत अच्छे और सुनहरे करता है, वहाँ पर एक आंटी थी, खान आंटी, वो विश्वासी थी, मुझे नहीं मालूम था। पर एक दिन उनके पास एक मैगजीन थी जो उन्होंने गलती से मेरी टेबल पे रख दी। और मुझे बचपन से किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, किताबें मेरी सच्ची दोस्त थी। और उस मैगजीन को मैंने झपट लिया और रैंडमली खोला, और जैसे ही उसको खोला तो उस पन्ने पे जो पेज मेरे सामने खुला, पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारी गवाहियां थी, बहुत सारी टेस्टिमनीज थी, साक्षियां थी। वहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था। उस मैगजीन का नाम था यीशु बुलाता है, जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री की वो मैगजीन थी। और मुझे उसको पढ़ने पे पता चला कि डीजे दिनाकर ने प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा आग की लपटों की तरह उतरा। ब्रदर दिनाकर ने प्रार्थना किया और मैं अन्य भाषा बोलने लगा। पवित्र आत्मा के द्वारा ब्रदर ने मेरे सारे पाप बताए, मैंने पापों से क्षमा मांगी और परमेश्वर का अंगीकार किया। इस तरह के बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस पवित्र आत्मा के बारे में वहां पर थे। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं सोचने लगी, हम तो बहुत कुछ करते हैं, पूजा पाठ में बहुत सारा समय बिताते हैं, जल, रोली, रुचना, अक्षत, फूल, बहुत कुछ, शंख, घंटी, सब कुछ करते हैं। लेकिन उतना करने के बाद भी ये जो एक्सपीरियंस, ये जो अनुभव यहाँ इस किताब में लिखे हुए हैं, जो लोगों को मिले, वो तो हमें आज तक, मुझे तो आज तक कभी ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ। एक असीम शांति या आँख की लपटें या अन्य भाषा, तो मुझे लगा यार ये पवित्र आत्मा क्या सब्सटेंस है, मुझे ये चाहिए। और वो मेरा पहला स्टेप था मसीह के राज्य में, अनजाने में, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए था। मुझे यीशु से कोई लेना देना नहीं था। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि ये ईसाइयों का परमेश्वर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और मुझे जानना भी नहीं था। मुझे पवित्र आत्मा ने अपनी ओर खींचा, उसके जो एक्सपीरियंस थे वो मुझे चाहिए थे। तो उसके बाद वो आंटी से, खान आंटी से मैंने बहुत सारे सवाल पूछना शुरू किए, तो उन्होंने मुझे एक नया नियम लाकर दे दिया। और जब मैंने वो नया नियम फटाफट पढ़ लिया, काफी कुछ समझ में आया या नहीं भी आया, तो उससे संबंधित सवाल अब मैं उनसे पूछने लगी। फिर मेरे दिल में एक इच्छा जागी कि मुझे पूरी बाइबल चाहिए। फिर एक और इच्छा जागी कि मुझे चर्च जाना है। जब ये सारी बातें मैंने आंटी को बोलना शुरू किया, तो उन्होंने कहा, क्योंकि वो मेरे रिश्तेदारों को जानती थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये पॉसिबल नहीं है। मेरे जो मामा जी हैं वो बहुत ही कट्टर हिंदू ऐसे हैं, तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे जो मामा है वो झगड़ा करेंगे कि मेरी भांजी को गलत रास्ता क्यों बता रही हो, तो मैं तो ये जोखिम नहीं ले सकती। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज एक बार ले जाओ मुझे, आपके नाम पे कोई आँच नहीं आने दूंगी, मैं छुप के आऊंगी, पता भी नहीं चलेगा किसी को। किसी तरह आंटी राजी हो गई। अब सवाल था घर में मम्मी को कैसे मनाना है, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में थे, जैसा मैंने बताया कि मामा जी के पास थे। अब मैं वहां पर मम्मी को बार बार मनाने की कोशिश कर रही थी, पर एक ब्राह्मण परिवार की लड़की अगर चर्च जाए या बाइबल पढ़े, ये उस समय बहुत ही एक खेद का विषय, एक शर्म का विषय था। तो मम्मी ने कहा नहीं, उन्होंने खुले तौर पे एकदम पहली बार में ही मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर मैंने मम्मी को बहुत रिक्वेस्ट किया, मम्मी एक बार, फर्स्ट एंड लास्ट, एक बार जाने दो, कभी नाम नहीं लूंगी दोबारा। मम्मी ने कहा ठीक है, मैं एक बार किसी तरह संभाल लूंगी। और वो एक बार जब मैं चर्च गई तो वहां पर मुझे कुछ नहीं पता था, वो लोग जैसे कर रहे थे मैं भी वैसे करने की नकल कर रही थी। हाथ उठाते थे तो मैं हाथ उठाती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। लेकिन अचानक आराधना के दौरान मैंने जब अपनी आंखें बंद करी तो मैंने एक दर्शन देखा। मुझे उस समय इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। मैंने दर्शन देखा कि एक सफ़ेद चमकीले कपड़ों में एक पुरुष है और उसके साथ उसके बाल यहाँ काने तक हैं और बहुत ही उसका इतना मनभावना चेहरा मैंने ऐसा आज तक किसी मूर्ति, किसी फोटो में नहीं देखा। और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची है 5-6 साल की, जो हाथ पकड़ के सीढ़ियों को चढ़ रही है। और वो सीढ़ियाँ इतनी ऊंची, इतनी लंबी हैं कि मानो स्वर्ग तक जा रही हैं। और वो बच्ची उस पुरुष के साथ इतनी खुश है जैसे एक बेटी अपने बाप के साथ खुश होती है। और मैं वो दर्शन देखकर डर गई। काफी ऊंचाई तक, काफी दूरी तक वो खुशी खुशी वो दोनों सीढ़ियां चढ़ रहे थे। और वो व्यक्ति जब देखता था उस बच्ची की तरफ तो बहुत ही प्यार, करुणा उनकी आंखों में मैंने देखा। और मैं इतनी खुश हो गई मानो वो मैं हूँ और वो कोई अनंत, कोई पिता, जिस पिता को मैं तलाश रही थी शायद वो है। पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं डर गई। मैंने डर के आंख खोल ली और इतना डर गई कि मैंने आंटी से, खान आंटी से भी इन बातों का कभी जिक्र नहीं किया। मुझे लगा, क्योंकि मुझे उस वक्त दर्शनों के बारे में कुछ पता नहीं था, पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में कुछ नहीं मालूम था। तो मुझे लगा अगर मैं इनको ये सब बोलूंगी कि मैंने आंख बंद करके ये सब देखा तो शायद ये मुझे पागल समझेंगी या क्या सोचेंगी मेरे बारे में, इसलिए बात मैंने मन में रखी।
और फिर धीरे धीरे जब मैं बाइबल पढ़ती थी, धीरे धीरे मुझे परमेश्वर के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने का मौका मिला। सबसे अहम सवाल जो मेरा था कि ईश्वर दिखता कैसा है, या हम इंसान अगर ऐसे हैं तो हमारे पास जो मूर्तियां हैं उनके पास ज़्यादा हाथ पैर क्यों हैं, या ज़्यादा उनके अंग क्यों हैं, मेरे पास वैसे क्यों नहीं है। वो सवाल का जवाब मुझे मिला जब मैंने बाइबल पढ़ी। तो पहले ही अध्याय, उत्पत्ति के पहले ही अध्याय में, उसके पहले अध्याय की 26वीं और 27वीं लाइन में लिखा था कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। इसका मतलब ये है कि मेरे परमेश्वर के भी सिर्फ 2 आंखें हैं, एक ही चेहरा है, एक ही मुंह है, 2 हाथ हैं, 2 ही पैर हैं, 2 ही कान हैं, कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि हम इंसानों को उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। मेरा वो बचपन का सवाल जिसका उत्तर नानी भी नहीं दे पाई थी, उसका जवाब मुझे बाइबल में मिला। और उतना ही नहीं, मेरी जिंदगी से जुड़े हर सवाल का जवाब मुझे बाइबल में मिलते गए। लेकिन जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ती थी, पहली बात तो ये कि मैं छुपकर बाइबल पढ़ती थी, क्योंकि उन दिनों मेरे घर में खुलेआम बाइबल पढ़ना अलाउड नहीं था। मैं कई बार बाथरूम में भी छुप जाती थी बाइबल पढ़ने के लिए बहाने से, और कई बार जब इधर उधर देखती थी कि सब लोग रूम से अलग हैं तो कमरे को थोड़ा बंद करके और छुप के पढ़ती थी, या किसी दूसरी बुक के अंदर वो नया नियम या बाइबल छुपा के पढ़ने की कोशिश करती थी। इस तरह से मैं पढ़ती थी कि वचन को जानना, मुझे बाइबल को जानना है, मुझे, क्योंकि मुझे अपने इस परमेश्वर को जानना था जो अब मेरा परमेश्वर बन चुका था। और चर्च जाने की मुझे आज़ादी नहीं मिलती थी। 2-3 महीने बहुत मम्मी को मस्का लगाना पड़ता था, मम्मी प्लीज़ एक बार जाने दो, तब कहीं जाकर वो परमिशन देती थी। लेकिन ये चोरी ज़्यादा दिन चल नहीं पाई, क्योंकि जब वो जो चर्च था वो मेरे घर से बहुत दूर था, मुझे 3 बार कन्वेंस चेंज करना पड़ता था और आते आते बहुत देर हो जाती थी। और संडे के दिन सुबह सुबह लड़की कहाँ गई तो पूरे घर में मामा मामी भैया सब बहुत हंगामा होता था। नानी भी गुस्सा करती थी मम्मी को कि तुमने बहुत छूट दे रखी है। तो फिर मम्मी कहती थी नहीं, अब आज के बाद तुम कभी चर्च जाने का नाम मत लेना। उसके बाद मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करती थी कि प्रभु मैं कोई अपराध नहीं करूँ। जब भी मैं चर्च जाती थी चोरों की तरह छुप के, तो मैं ये प्रार्थना करती थी कि प्रभु कब मैं खुलेआम चर्च आऊँगी, कब मैं डंके की चोट पर बाइबल पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने इस सच को जान लिया था कि अनंत काल का सच्चा पिता और जीवित परमेश्वर एकमात्र यीशु ही है। लेकिन मुझे आज़ादी नहीं मिल रही थी उस यीशु से खुलकर प्यार करने की। और ऐसे ही एक दिन ये हुआ कि क्योंकि कॉलेज टाइम मेरा ख़त्म होने वाला था, मेरी शादी की बात चल रही थी, तो मम्मी ने कहा कि जिस परिवार में, जिस पृष्ठभूमि में पैदा हुई हो तुम्हें शादी वहीं करनी पड़ेगी। और इस बारे में भी मेरी काफ़ी बहस हुई मम्मी से, लेकिन मुझे पता था कि मुझे मेरे मम्मी का आत्मा किसी भी तरह से जीतना है, और वो तभी होगा जब मम्मी की बात मैं सुनूंगी तो मेरी बात मम्मी सुनेंगी। और मैंने ठान लिया कि ठीक है, कैसे भी कुछ भी हो, मुझे यीशु से तो दूर रहना नहीं है, पर जो मम्मी कह रही वो भी करना है। तो मैंने इसके लिए, मुझे याद है उन दिनों सिविल लाइन्स एरिया में मेथोडिस्ट का एक खाली चर्च हुआ करता था। मैं सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग वहाँ सेल्फ प्रेयर के लिए जाती थी। वो सेल्फ प्रेयर के लिए सुबह 7 से 10 उन दिनों खुला करता था। तो मैं अपने दिल की जितने भी गुबार होता था वो अपने पिता के सामने निकालने के लिए उस अकेले स्थान पे चर्च में जाया करती थी, और सारे अपने दिल की भड़ास उनके सामने रो देती थी। और उस दिन मुझे आज भी याद है जब मैं गई, जब मेरी शादी की बातचीत तय हो चुकी थी, जो एट प्रेजेंट मेरे पति हैं देवेंद्र तिवारी, उनके साथ बातचीत चल रही थी, तो मैंने चर्च की दीवारों को छू कर रो रो कर प्रार्थना करी। मैंने कहा पिता मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, और कभी मेरे जीवन में ऐसा होने मत देना कि मेरा और तेरा रिश्ता टूटे। कोई भी ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में मत देना जो हम दोनों बाप बेटी के रिश्ते के बीच में आए, क्योंकि आप जानते हैं मैंने इस चीज़ को देखा है और भुगता है। जब हम परमेश्वर के करीब होते हैं तो शैतान अपना जाल बिछाता है, और आए दिन मेरे कानों में वो ये झूठ बोलता था कि ये जो चोरी से छुप के चर्च आती हो, ये यीशु वाला नाटक अब बहुत जल्दी तुम्हारा बंद होने वाला है। और मुझे लगता था कहीं ऐसा ना हो इस अन्य जाति में शादी करके जब मैं जाऊंगी, मैं तो आज्ञाकारिता में जा रही हूँ, मम्मी का कहना मान रही हूँ, पर ऐसा ना हो कि मेरा ये जो चोरी छिपे बाइबल पढ़ना या कभी 3-4 महीने में एक बार छुप के चर्च आती हूँ वो भी बंद हो जाए। और मैं बहुत फूट फूट के रोई उस दिन। मैंने चर्च की दीवारों को छू कर रो रो कर प्रार्थना करी कि पिता कुछ भी हो पर तेरा भवन मुझसे ना छूटे, मैं तेरे बिना नहीं जी सकती। और सच में हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारी हर प्रार्थना सुनता है, हमारे हर आंसू अपनी कुप्पी में रखता है। प्रभु ने ऐसा होने भी नहीं दिया। और जब मेरी इंगेजमेंट हुई, मेरी शादी तय हुई, मैंने एक चीज़ गुस्से में मम्मी को बोली थी। मैंने कहा था जहाँ मर्जी मेरी शादी कर दो, अगर मेरे पिता में दम है तो जिस परिवार में भेजोगी उस परिवार से आत्माएं लेके पिता के भवन में आऊंगी। अगर तुम्हारी मूर्तियों में दम है तो एक मेरा आत्मा वापस ला के दिखाएं। और मैं सच
मेरी ज़िंदगी इस बात की गवाही है कि मेरा परमेश्वर यीशु सच्चा परमेश्वर है। और जब एंगेजमेंट हुई उसके बाद मैंने मेरे पति को बोल दिया कि देखो मैं यीशु को बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करने के बाद भी मैं यीशु को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरे परिवार वाले मेरे बहुत खिलाफ हैं। मेरे मामा जी मुझे बहुत डांटते थे, बहुत गालियाँ, बहुत बुरा भला बोलते थे और दूसरे रिश्तेदार भी और बातें बनाते थे कि ये लड़की तो बिगड़ गई है, ये तो अब यीशु करने लगी है, अब ये मतलब भ्रष्ट हो गई है एक तरह से और इसका शायद कुछ और ही मकसद है। पर मैं जानती थी कि किसी इंसान से नहीं, मैं परमेश्वर से प्रेम में थी। किसी इंसान के लिए मैं आगे नहीं बढ़ी थी मसीह की तरफ। और पवित्र आत्मा ने मुझे यीशु से मिलाया था, यीशु ने मुझे पिता से मिलाया था। ये मेरी जिंदगी की कहानी है और मैं यीशु जैसे सच्चे परमेश्वर को, जिसने मेरे लिए जान दी, मुर्दों में से जी उठा, उस परमेश्वर के प्रेम को मैं यही तो ढूंढ रही थी बचपन से। अब जो प्यार मुझे मिल गया तो मैं उसको कैसे छोड़ दूं। और लोग नहीं समझ रहे थे मेरे और यीशु के प्यार को, पर मैं जानती थी कि यीशु मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और जब मैंने मेरे पति को ये बात बोली कि आपसे शादी करने के लिए भी मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी, तो इतना नॉर्मल सा उन्होंने जवाब दिया। मुझे बहुत राहत मिली उस जवाब से। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे पता है यीशु एक मीठा परमेश्वर है, लेकिन मुझे यीशु पे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तुम अपना विश्वास अपने पॉकेट में रखना, मुझ पर कोई फोर्स मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा अगर तुम यीशु को प्यार करती हो तो। और वो तो मुझे बाद में पता चला, उन्होंने बताया कि मैंने इस चीज़ को बहुत हल्के में लिया था। जैसे और आजकल नए लड़के लड़कियां एक फैशन के तौर पर कभी कभी चर्च जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि शायद तुम ऐसे ही जाती होगी, पर तुम्हारा इतना गहरा रिश्ता जुड़ा है ये मुझे समझ नहीं आया था उस वक्त। और शादी के बाद भी हमारी बहस होती थी कि सच्चा परमेश्वर कौन है। मैं कहती थी देखो यीशु जिंदा खुदा है, उसने हमसे इतना प्रेम किया है कि हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान किया। इतना ही नहीं, वो मृत्यु पर विजयी हुआ है। और मेरे पति कहते थे हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो फिर हमें किसी और की क्या जरूरत है। और एक ही घर में रहकर वो रुद्राक्ष की माला फेरते थे, पूजा करते थे और मैं चुपचाप दूसरे कमरे में बैठकर बाइबल पढ़ती थी। इतना आर्ग्यूमेंट होने के बाद भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि रिश्ता प्रभु की ओर से जुड़ा था। हमारे प्यार में कोई कमी नहीं थी, हम एक दूसरे को प्यार करते थे प्रभु के प्रेम से। ये तो तब जाना मेरे पति ने कि वो यीशु था, तीसरा धागा हम दोनों के बीच का, जो इस प्रेम को कभी कम होने देता नहीं और होने देगा भी नहीं। लेकिन उस वक्त हमारे सिर्फ एक स्पिरिचुअल पॉइंट पे ही आर्ग्यूमेंट होता था। और कई बार मेरे पति कहते थे कि ठीक है तुम ज्यादा बहस मत करो, अगर मैं यीशु का कोई आश्चर्य कर्म देखूं तो उसको मानो, हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे अपने देवी देवता है, हमको क्या कमी, 33 करोड़ है हमारे पास, ऐसा वो बोलते थे। तो मैं कहती थी तुम्हारे 33 करोड़ पे मेरा एक यीशु भारी है, वो जिंदा खुदा है। इतना प्यार क्या किसी ने किया है। वही बात, मसीह का प्रेम जो लोग नहीं समझ पाते, उस वक्त मेरे पति नहीं समझ पा रहे थे। मैं कहती थी कौन है जो किसी और के लिए जान देता है, यीशु ने तुम्हारे लिए भी जान दी है। वो कहते थे मैं कैसे मानूं। और इन्हीं बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट होता था। और फिर एक पॉइंट आता था जब वो कहते थे कि जब मैं आश्चर्य कर्म देखूंगा तब मानूंगा, तो वहां पर आर्ग्यूमेंट थम जाता था। पर मैं एक ही बात अपने परमेश्वर से मांगती थी कि प्रभु, क्योंकि उन दिनों मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे और हम हैदराबाद में थे, तो वहाँ पर हमें कोई चर्च मालूम नहीं थी जहाँ इंग्लिश या हिंदी में सर्विस होती हो, क्योंकि हम नए थे उस जगह पे। तो हमारे आर्मी एरिया में वहाँ पर एक चर्च पड़ता था। तो जब रास्ते से वहाँ से गुजरते थे तो मैं इनको बोलती थी यहाँ गाड़ी रोको, मुझे 5 मिनट अंदर प्रेयर करने के लिए जाने दो। और फिर वही, चाहे मेथोडिस्ट हो, चाहे होली ट्रिनिटी हो, चाहे एबीसी हो, मैं तो ये कहती हूँ हमारा परमेश्वर डिनोमिनेशन में बंधा हुआ नहीं है, वो एकमात्र जिंदा खुदा और सच्चा परमेश्वर, और मुझे हर जगह यीशु ही मिला। तो जब मैं वो एक अंकल थे, जॉन अंकल, उनसे की लेके अंदर प्रेयर करने जाती थी, तो एक ही प्रार्थना करती थी, प्रभु जो व्यक्ति तूने मेरे जीवन में दिया है, मेरी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तेरी मर्जी से, क्योंकि मैंने शादी के समय एक चिन्ह ठहराया था। जिस वक्त मेरे और मेरे पति की पहली मुलाकात हमारे पेरेंट्स ने तय की थी, मैं सुबह चर्च में यही प्रार्थना करके गई थी कि प्रभु ये जो व्यक्ति शाम को मुझे देखने आ रहा है, अगर ये तेरी ओर से है तब तो हमारा और इनका आमना सामना होने पाए, अदरवाइज इनको आने मत देना मेरे सामने। अगर तूने इसको मेरे लिए नहीं ठहराया है तो हम दोनों को कभी मिलने मत देना। और जब मेरे पति उस शाम पार्क में आए तो हम समझ गए कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से है। और मैंने यही कहा कि प्रभु ये पति तूने मुझे दिया है। तो परमेश्वर वो तो अभी तक चर्च के मेन गेट के बाहर खड़ा है। और समय बीतता गया और एक ऐसा पल आया जब हमें ये पता चला कि हाँ हमारे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है। मैं उस वक्त प्रेग्नेंट थी, लेकिन प्रेगनेंसी की जो रिपोर्ट्स आई वो उतनी अच्छी नहीं थी। दूसरा महीना बीतने के बाद भी जो रिपोर्ट्स आई थी वो ये थी कि मेरे यूट्रस में सिर्फ एक
ट्यूमर के जैसा कुछ बढ़ रहा था। मतलब जो प्रेगनेंसी जिसको हम समझ रहे हैं, मेडिकल साइंस जिसको बोल रही थी, उसके कोई भी बॉडी पार्ट नहीं बने थे। और लोगों ने कहा कि नहीं, एक डॉक्टर से नहीं, आप इधर दिखाइए उधर दिखाइए, इतने बड़े हैदराबाद शहर में क्या कमी है डॉक्टरों की। और हमने बहुत जगह दिखाया, सब जगह एक ही रिपोर्ट थी कि नहीं। और दूसरी चीज़, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, यूट्रस में इन्फेक्शन फैल रहा था। और डॉक्टरों ने यही कहा था कि ऑलरेडी लेट हो रहा है, टाइम निकल चुका है, ज़्यादा देर मत करिए। फाइनली एक गायनो के बारे में बहुत कीर्ति सुनी थी, तो उसके पास दोस्तों के कहने से हम उधर भी गए, कुछ लोगों ने सलाह दी। तो उन्होंने तो बोला कि बस अब बहुत हो गया, आप इधर उधर घूम फिर लिए, फटाफट विदिन 10 to 15 डेज ये अबॉर्शन हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम आप कंसीव करने में मतलब प्रॉब्लम क्या आएगी, शायद कर ही ना पाओ, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं तो रोते हुए उस हॉस्पिटल से बाहर निकल आई। तो मेरे हस्बैंड को बाद में डॉक्टर ने समझाया कि देखो अभी उसकी एज छोटी है, उसको इतना समझ नहीं आ रहा है, आप समझदार हो, कैसे भी करके उसको समझा बुझा के 10-15 डेज के अंदर लेके आओ, क्योंकि अबॉर्शन ज़रूरी है आपकी भलाई के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने भी वही कहा कि डॉक्टर की बात मानो। और मुझे नहीं पता कैसे मेरे अंदर से एक आवाज़ निकली, मैंने कहा इसी डॉक्टर से, इसी हॉस्पिटल से मैं इसी बच्चे की नॉर्मल रिपोर्ट लेके जाऊंगी। और उनको लगा कि शायद इसको सदमा लग गया है, बहुत ज़्यादा दुख में है, इसलिए बैकी बैकी बातें कर रही है। फिर मैंने कहा, जब वापस घर जा रहे थे उस हॉस्पिटल से, रास्ते में वही चर्च पड़ता था हमारे आर्मी एरिया में, कैंटूर एरिया में। तो मैंने कहा आप यहाँ रुको, गाड़ी को रोको, मुझे चर्च के अंदर जाना है। और मैं वो रिपोर्ट लेके गई। उस टाइम में मेरे हस्बैंड मेन गेट पे ही थे बाहर, और मैं रिपोर्ट लेके गई और मैंने वो अल्टर पे रखी। कोई नहीं था चर्च में, अकेले चर्च में मैं थी और मेरा इश्यू था। और मैंने कहा कि प्रभु, मुझे पता है कि तू जिंदा खुदा है, कैंसर, एड्स, मृत्यु, ये सब तेरे आगे खिलौने की तरह है, एक नाम भर है। हमारे लिए जो भारी चीज़ें हैं, तेरे लिए वो सिर्फ एक नाम भर है, और तू इन सब पे विजयी हुआ है। मुझे तुझसे कोई सबूत नहीं चाहिए तेरी महानता का, पर तूने जो लोग मेरे जीवन में दिए हैं, मेरे पति वो अब भी मेन गेट के बाहर खड़े हैं, परमेश्वर उनको विश्वास दिलाने के लिए, उनके विश्वास की खातिर तो मुझे यही नॉर्मल बच्चा दे, यही बच्चा मेरी गोद में दे। और मैंने उस वक्त एक कवनेट, एक वाचा बांधी अपने प्रभु से। मैंने कहा प्रभु, मैं प्रण लेती हूँ, ये बच्चा तो मेरी गोद में दे। अब से देवेंद्र तिवारी के वंश में कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, तू ही हमारा परमेश्वर होगा। क्योंकि मैं जानती हूँ कि सच्चा खुदा इस पूरी संपूर्ण धरती पे, इस सृष्टि में एक तू ही है पूरे यूनिवर्स में। और इस तरह से प्रेयर करके मैं बाहर आई। तो मेरे हस्बैंड ने पहली बार पूछा, अच्छा क्या मांगा तुमने? मैंने कहा मैंने इस बच्चे का जीवन दान मांगा। मैंने कहा कि यही बच्चा मेरी गोद में आए, और मैंने उसके साथ ही साथ एक वाचा बांधी है कि जब ये बच्चा हमारे जीवन में आएगा तो हमारे जीवन का एक ही परमेश्वर रह जाएगा, वो है यीशु मसीह। कोई दूसरा ईश्वर फिर हमारे जीवन में नहीं रहेगा। मेरे पति उस बात को सुन के एकदम डर गए और भड़क गए। उन्होंने कहा ये कैसे हुआ? क्योंकि मेरे ससुर एक स्टॉन्च ब्राह्मण थे, हिंदू थे, वो ज्योतिष और इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करते थे, अपने रिचुअल्स में, कर्म कांडों में, पूजा पाठ में। तो पापा से वो बहुत डरते थे, घर में सबसे छोटे बेटे थे। तो उन्होंने कहा पागल हो गई हो, ये सब कैसे होगा? पापा घर से निकाल देंगे, बिरादरी से बेदखल कर देंगे। फिर उन्होंने गुस्से में पूछा कैसे होगा ये सब? मैंने कहा ये होगा ही रे, गॉड विल प्रोवाइड। मुझे नहीं पता कि ये जो मैंने बोला है ये पूरा कैसे होगा, पर मुझे ये पता है कि ईश्वर हर प्रार्थना का उत्तर देता है। और मेरे पति को बोलती थी कि एक बार आप भी प्रार्थना में आ जाओ, और वो लेटे लेटे ही अपना हाथ ऐसे कर देते थे कि ठीक है लो कर लो प्रेयर। मतलब वो एक दर्शक की तरह देख रहे थे कि मेरे विश्वास को काम में आते हुए, कि कैसे काम में आएगा इसका विश्वास या प्रेयर का आंसर। और 10 दिन के अंदर ही अंदर मेरे पति ने कहा बहुत हो गया, अब तुमने अपनी मन की मर्जी बहुत कर ली, अब वो सुनो और वो करो जो डॉक्टर ने कहा है। उस डॉक्टर ने उस हॉस्पिटल में जब मेरा केस सबमिट किया गया तो केस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग मेरा अबॉर्शन होना था, और वो मुझे लेकर गई रूम में अंदर। पर परमेश्वर ने, जो मनों को बदलने वाला परमेश्वर है, उस जिंदा खुदा ने उस डॉक्टर के मन को बदला, और उसने मुझे बोला कि ओके स्मृति, गो फॉर 1 more स्कैनिंग। एक और स्कैनिंग की रिपोर्ट जब कुछ मिनटों के बाद, कुछ आधे 1 घंटा पौन घंटे के बाद जब वो रिपोर्ट आई हमारे हाथों में, डॉक्टर के हाथों में, तो यकीन जानिए वो डॉक्टर उछल गई और आश्चर्य किया उसने बोला ओ माय गॉड, इट्स अ कंप्लीट मिरेकल, कंप्लीट नॉर्मल बेबी है तुम्हारे यूट्रस में, कहाँ गए थे तुम लोग? और वो पहली गवाही मैंने उस डॉक्टर को दी। मैंने कहा हम कहीं नहीं गए थे, हम यीशु की शरण में गए थे, और वहाँ पर इन्फेक्शन का कोई नामो निशान नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था, सब कुछ जैसा कि उस वक्त होना चाहिए था। और वो जब मेरे पति ने देखा अपनी आंखों के सामने, उस दिन उनका जो पत्थर का हृदय था वो पिघल कर मांस का बना दिया परमेश्वर ने। और उस दिन उन्होंने जाना कि यीशु जिंदा खुदा है।
और वहीं पे मेरा परमेश्वर रुका नहीं। बाद में जब हम डिलीवरी के लिए अपने शहर गए, जब हम कानपुर गए, और वहाँ पर डॉक्टर ने बोला 2-3 दिन पहले ही एडमिट कर लिया। उन्होंने बोला 26 जून को एडमिट कर लिया। उन्होंने बोला कि बच्चे का सर नीचे आ गया है, पानी पूरी तरह से निकल चुका है, कुछ ही घंटों में डिलीवरी हो जाएगी। पूरा 26 तारीख बीत गई, 27 तारीख बीत गई, कुछ पेन नहीं, कोई साइन नहीं, और वो डॉक्टर भी इंतजार कर करके थक गए। फिर फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि अब कोई चारा नहीं है, अब ओटी तैयार करो, अभी सिजेरियन करना पड़ेगा। और वो टाइम पे भी मेरे हस्बैंड ने सिजेरियन पेपर पे, सिजेरियन करने के लिए मेडिकल पेपर पे साइन कर दिए। इसलिए मैं बार बार मैसेज दे रही थी अंदर से कि जाइए और प्रेयर करवा के आइए। और हर बार प्रेयर वॉरियर बोलते थे भाई चिंता मत करो, आपकी पत्नी की नॉर्मल डिलीवरी होगी। और हुआ ऐसा कि ओटी तैयार होने के बावजूद वो डॉक्टर नहीं आई टाइम पे। मुझे नहीं पता परमेश्वर ने उनको कैसे रोक रखा, कहाँ क्या रुकावट आई, पर वो पूरा समय बीत गया। दूसरा दिन भी लगभग निकल गया, अगला दिन शुरू हो गया, और सुबह के 3 बजे 28 जून को सुबह 3 बजे अचानक से मुझे जो पेन हो ही नहीं रहे थे इंजेक्शन देने के बावजूद, वो पेन स्टार्ट हुए। और तब नर्सेज दौड़ कर डॉक्टर को बुला कर लाई और 3:15 बजे एकदम सेफ और नॉर्मल डिलीवरी हुई। ओटी पे साइन होने के बावजूद, ओटी तैयार होने के बावजूद मेरे परमेश्वर ने नॉर्मल डिलीवरी दी। उस वक्त मेरी सास, मेरी ननद सब वहाँ मौजूद थी और उन्होंने साक्षात कर्म को देखा। मेरे पति से दूसरी बार परमेश्वर ने बात की और बाद में उन्होंने मुझे बताया था कि इसी बीच जबकि हम इन सारे दौर से, इस इंसिडेंट से गुजर रहे थे, पेनफुल इंसिडेंट था हमारे लिए, तब मेरे पति ने वो कैथलिक हॉस्पिटल था, मरियमपुर हॉस्पिटल, उसके चैपल में बैठकर एक प्रार्थना की थी कि प्रभु, पहले वो रिजिड थे कि नहीं बेटा दे, तुम्हारा यीशु बहुत कमाल का है तो ऐसा ही करे वैसा ही करे। फिर उन्होंने अपने आप को दीन और हम्बल किया। उन्होंने कहा प्रभु, मेरी पत्नी और होने वाले बच्चे को सेफ रखना, तू बेटी दे या बेटा दे, पर अब से मैं तुझसे एक वाचा बांधता हूँ कि डेली नया नियम का एक चैप्टर रोज पढ़ूंगा। वो दिन और आज का दिन मेरे पति ने कभी बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा। और परमेश्वर वफादार है यदि हम उसके लिए वफादार हैं तो। और सेफ और नॉर्मल बच्चा दिया। उसके बाद जो अकेले समाज के विरोध मैं झेल रही थी, अब मेरे पति भी उसमें शामिल थे। मैंने और मेरे पति ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम एक नाव पे पैर रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाव पर, सिर्फ और सिर्फ यीशु को थामेंगे, क्योंकि एकमात्र यीशु ही है जिसने हमारे लिए जान दी, जिसने हमसे इतना प्यार किया। जब हम उसको जानते भी नहीं थे तभी भी उसने हमारे पापों के लिए अपनी कुर्बानी दी, हमारे पापों को क्षमा दिलाई, और उसके बाद वो मृत्यु से विजयी हो उठा। तो हम दो नाव पे पैर क्यों रखें? हम इंसानों को खुश क्यों करें? क्यों ना हम उस जिंदा खुदा को खुश करें जो सर्व सामर्थी है। और हमने पूरी तरह से इस बात की घोषणा कर दी कि अब हम सिर्फ और सिर्फ यीशु को मानेंगे, आपके किसी रिचुअल में शामिल नहीं होंगे, किसी पूजा पाठ में। यहाँ तक कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी हमसे नाखुश रहने लगे, क्योंकि पहले जब वो पूजा पाठ के लिए आमंत्रित करते थे तो हम जाते थे। हमारा उन पड़ोसियों के लिए प्यार कम नहीं हुआ। हमने कहा ठीक है, आपके घर में फंक्शन है, हम जरूर आएंगे, हम आपकी खुशी में शामिल होंगे, पर हम अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे, क्योंकि हम जहाँ जन्मे थे हम उसको जानते भी नहीं थे, तब भी उसने हमसे इतना प्यार किया कि जब एक बार उसको पुकारा, उसके नाम से प्रार्थना मांगी, उसने हमारी हर प्रार्थना का उत्तर दिया। तो इस सच्चे परमेश्वर को हम कैसे छोड़ दें? और धीरे धीरे वही लोग, खासतौर से मेरे मामा जी जो मेरे सबसे बड़े विरोधी हुआ करते थे, आज की तारीख में वो फ़ोन करके बोलते हैं, मेरे हस्बैंड को बोलते हैं, मेरे हस्बैंड पास्टर हैं अभी, तो वो मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि इस पॉइंट के लिए प्रार्थना करो या ये प्रेयर पॉइंट है। मम्मी को बोलते हैं। मेरे पति का उद्धार पहले हुआ, उसके बाद मेरी मम्मी का, क्योंकि मैं रात दिन प्रार्थना करती थी कि प्रभु, मेरी मम्मी ने तो अभी आश्चर्यकांड भी देख लिया, बेटा उनकी नज़रों के सामने हो गया, लेकिन जो फियर ऑफ सोसाइटी है मम्मी के अंदर वो टूट नहीं रहा है। परमेश्वर, ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये काम सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है। मैं और मेरे पति, जब भी मम्मी हमारे पास आती थी या हम उनके पास जाते थे, हम लोग मिलकर उनको मसीह के वचन के विषय में बताते थे। तो मम्मी ने धीरे धीरे नया नियम पढ़ना शुरू कर दिया। विश्वास धीरे धीरे उनका इस्टेब्लिश हो रहा था, लेकिन फियर ऑफ सोसाइटी उनके अंदर से नहीं जा रहा था, और वो चोरी छुपे मानती थी यीशु को। पर मैं कहती थी मम्मी, वचन में लिखा, और मम्मी पढ़ती थी इस चीज़ को, वचन में भी लिखा हुआ था कि यदि तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे तो परमेश्वर के सामने मैं तुम्हारा इनकार कर दूंगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब हम राजस्थान बॉर्डर पे पोस्टेड थे तो मुझे खबर आई कि मम्मी को माइनर अटैक हुआ है। और जब बाद में मम्मी ने मुझे बताया कि जब वो आईसीयू के लिए ले जाई जा रही थी तो एकदम से उनको वो वचन याद आया कि यदि तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे तो परमेश्वर के सामने मैं भी तुम्हारा इनकार कर दूंगा।
जिस परमेश्वर से सारी आशीषें ले रहे हैं, उसको उसके साथ अपने रिश्ते को कबूल करने में हम लोगों से हिचक रहे हैं। ये बात उस दिन मम्मी को बहुत शर्मिंदा कर गई और उनके अंदर एकदम से वो सारी प्रार्थनाएं जो हमने उनके लिए की थी, पवित्र आत्मा की ओर से सामर्थ आई। और जो मेरे रिश्तेदार वहाँ पर खड़े हुए थे, मेरे कजिन सिस्टर्स वगैरह वहाँ थी, मेरे मामा की बेटियाँ थी, तो मेरे मामा की बेटी से उन्होंने बोला कि मेरे लिए किसी मंदिर में कोई पूजा पाठ मत करवाना। मम्मी को लगा अगर मैं आईसीयू में गई और वहाँ से वापस नहीं आई तो मेरा आत्मा कहाँ जाएगा, क्योंकि मैंने तो अब तक खुलकर यीशु को स्वीकारा ही नहीं है। और उस दिन उनके अंदर हिम्मत आई और उन्होंने मेरी कज़न सिस्टर को बोला कि मेरे कज़न ब्रदर थे, मौसी के बेटे, उनके पास इत्तेफाक से मेरे पास्टर का नंबर था, तो उन्होंने कहा कि हरीश के पास नंबर है, उससे तो वो नंबर ले लो, मेरे पास्टर को फ़ोन कर दो ताकि वो आकर यहाँ प्रार्थना कर जाएं। और उसके बाद चर्च में फ़ोन किया और हमारी जो एबीसी चर्च थी वहाँ से पास्टर लोग आए, मम्मी के लिए दुआ हुई। उस दिन सारे रिश्तेदार क्योंकि वहाँ जमा थे, तो उन सबको ये पता चल गया कि इनकी बेटी पागल नहीं है यीशु के प्यार में, अच्छा ये भी उसी पागलपन की शिकार हो चुकी हैं। और इस तरह से परमेश्वर ने मेरी मम्मी का उद्धार कंप्लीट किया कि सोसाइटी का जो फियर था, जो फियर ऑफ सोसाइटी था, वो तोड़ दिया उनके जीवन से। और तब से फिर वो खुलेआम बाइबल पढ़ना, चर्च आना और यीशु के साथ अपने रिश्ते को कबूल करना सीख गई। और आज प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरे बेटे का भी बपतिस्मा हो चुका है। वो जब छोटा था, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तभी उसने जिद करके बपतिस्मा लिया। और हम उस वक्त उसको समझा रहे थे कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तो उसने एक बात बोली कि नहीं, मैं यीशु का बेटा हूँ, मुझे मेरे और यीशु के रिश्ते के बारे में पता है। तो मैंने उसको एक चीज़ बोली थी, बेटा ठीक है। और लोगों ने भी कहा था, हमारे जो क्रिश्चियन फ्रेंड्स थे, जो स्पिरिचुअल हमारे गाइड थे, कि नहीं, जब बच्चे ने दिल से ये इच्छा ठानी है तो उसे करने दो। उसने कहा मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला, मैं यीशु का हूँ और यीशु का ही रहूँगा, मुझे प्लीज़ आप बपतिस्मा लेने दो। फाइनली उसने बोला आप मना भी करोगे तो भी मैं बपतिस्मा लूँगा। और मेरे पति के विषय में भविष्यवाणियाँ हुई थी कि परमेश्वर तुम्हें अपनी भेड़ों का चरवाहा बनाने पे है। तो मेरे हस्बैंड कहते थे नहीं नहीं, हंसते थे कि नहीं नहीं मैं जॉब करूँ, मुझे पास्टर नहीं बनना है। लेकिन परमेश्वर ने सही समय पे उनको न केवल ऑर्डेन किया बल्कि हमें एक कलीसिया का पासवान भी बनाया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि जो एक व्यक्ति से शुरू हुई थी कलीसिया, वो अभी धीरे धीरे, और बहुत स्पीड से कोई काम होता है वो परमेश्वर का नहीं होता, परमेश्वर एकदम सॉलिड काम करता है और धीरे धीरे करता है। और जब हम एयरफोर्स जॉब के थ्रू डिफरेंट स्टेट्स में हमारी पोस्टिंग होती थी, तो जब हम जैसलमेर में थे राजस्थान बॉर्डर में, तो वहाँ पर भी परमेश्वर ने हमारा इस्तेमाल किया। एक परिवार था जिनकी शर्मा फैमिली थी, जिनकी मिसेस को मिसकैरेज हो जाता था, शायद 1 या 2 बार हो चुका था। जब हम वहाँ ट्रांसफ़र होके पहुँचे, उस वक्त जब हम उनसे मिले हैं तो वो काफ़ी दुखी हालत में थे। तो मैं उनको हर बार, मैंने उनसे फ्रेंडशिप, मेरे हस्बैंड की पहले से जान पहचान थी, पर फ्रेंडशिप मैंने उनकी वाइफ से की और मैं उनके पास मिलने जाती थी। वो सिस्टर को मैं हर बार यीशु के बारे में बताती थी। मतलब वो सुनते थे, एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे। पर मैं ये सोचती थी कि प्रभु इनको तेरी ज़रूरत है, पर इन्हें नहीं पता। तो जब मैं अपने घर से उनके घर या उनके घर से वापस अपने घर आती थी, तो मैं रास्ते में एक प्रार्थना करते हुए आती थी कि प्रभु ये नहीं जानते कि इन्हें तेरी ज़रूरत है, पर तू तो जानता है कि इनको तेरी ज़रूरत है। यीशु तो इनका मन खोल तेरे लिए, यीशु तो इनका मन खोल तेरे लिए। और ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए, यहाँ तक कि मेरे बेटे के जन्म की जो गवाही बताई थी, तो उन्होंने प्रेयर टावर का नंबर भी ले लिया था, पर कभी फ़ोन नहीं किया था। तब क्रिसमस पड़ा उस बीच में, तो उन्होंने कहा चलो आज क्रिसमस है, आज प्रेयर टावर फ़ोन लगाते हैं। और जब उन्होंने फ़ोन किया प्रेयर टावर में, तो प्रेयर वॉरियर ने इतने अच्छे से बात की कि वो मतलब बिल्कुल खुश हो गए उस प्रेम को पाके। और फिर उनका ऐसे अचानक से विश्वास बढ़ा कि वो हर दिन फ़ोन कराने लगे। फिर बाद में जब मैं वापस जैसलमेर गई, तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि सिस्टर आप आके प्रेयर किया करो। और हाँ, मैं और उनकी पत्नी, हम दोनों मिलकर रोज़ प्रार्थना करते थे। और प्रभु के अनुग्रह से वापस उनकी वाइफ ने कंसीव किया। और जो डॉक्टर कह रहे थे कि नहीं इस बार भी ऐसा ही होगा, मैंने कहा नेगेटिव आवाज़ों को मत सुनो, यीशु पर भरोसा रखो। और प्रभु ने उनको भी एक बेटे की आशीष दी और आज की तारीख में उनके पास 2 बेटे थे। परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी और उस परिवार ने न केवल बपतिस्मा लिया, बल्कि आज भी वो लोग मसीह की जिंदा गवाही बनकर पूरी खराई से मसीह में चल रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। मेरी जिंदगी में जो यीशु ने काम किया, तपते रेगिस्तान के जैसा मेरा जीवन था। सच में प्यार के बूंद के लिए तरस रही थी और उस समय पे, सही समय पे यीशु ने आके अपना प्यार मेरे जीवन में बरसाया। तो मेरे दिल में ये एक बोझ है कि जैसे मेरे पापा एक्सपायर हो गए, वो यीशु के बारे में नहीं जान पाए, काश कोई उन्हें बताता, क्योंकि ये सच्चाई मुझे पता है कि बिना यीशु के द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच। फ्रेंड, आप लोग को ये गवाही सुने हैं, तो आप लोग की गवाही कैसा लगा? ये बहन जो बताई है,
उनके जीवन में एक ब्राह्मण घर की थी जो प्रभु यीशु को नहीं जानती थी। प्रभु यीशु ने उनको कैसे अपने पास बुलाया, ये सत्य को ढूंढना चाहती थी। सच्चा खुदा कौन है, उन्होंने ढूंढा, उनको मिला, अपने घर से छोड़ के चर्च में जाती थी, परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि हाँ सब लोग समझें। फिर एक दिन कैसे सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को समझा, माना। सब लोग कहते थे इनकी शादी नहीं होगी, इसकी शादी वैसी जगह करा दिया जाए। और परमेश्वर अपनी लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहता है। हर वक्त परमेश्वर देखता है कि हमारे लोगों को, हमारी बहनों को क्या ज़रूरत है, तो वो पूरा करता है। वो सच्चा खुदा है जो देता है। तो फ्रेंड, अगर आप लोग की गवाही अच्छा लगा है, आप लोग ऐसी गवाही सुनना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए 2 लोगों को, ताकि हमारे न्यू चैनल को सपोर्ट मिल पाए और आप लोग के पास हम नए गवाहियाँ आप लोगों के बीच में ला सकें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। इस गवाहियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का महिमा हो। तो फ्रेंड, आप लोग इस गवाही को ऐसे सुनना चाहते हैं तो लोगों को जरूर शेयर करिए। सबको जय मसीह।